हरे कृष्णा, हरे राम। तो मैं आज आप सबसे जिस बारे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि भगवत भक्ति के मार्ग पर, भगवत भक्ति के रास्ते पर मौन और चुप रहना सीखिए। मैं इसकी शुरुआत एक कोटेशन के साथ करना चाहूँगा। इंटेलिजेंट माइंड्स स्पीक लेस। इस बात से हम क्या समझ सकते हैं कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो समझदार इंसान होते हैं, जो समझदार मनुष्य होते हैं, वो हमेशा अपने कर्मों के ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन टॉकिंग, रेदर देन बातचीत करने से। क्योंकि अगर हम कहते हैं जितना ज़्यादा बातचीत करते चलते हैं, अगर हम अपने दिन प्रतिदिन के अंदर जितना ज़्यादा लोगों से मिलते चलते हैं, जितना ज़्यादा लोगों के साथ उलझते चलते हैं, जितना ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करते चलते हैं, तो यही एक हमारे कहते हैं कारण बन जाता है, चाहे हमारी मटेरियल सक्सेस की रुकावट का या हमारी स्पिरिचुअल सक्सेस की रुकावट का। अगर हमारे को दोनों सक्सेस को प्राप्ति करनी है, अगर हमारे को अपने मटेरियल गोल्स, डिजायर्स, ड्रीम्स उनको भी फुलफिल करना है, तो हमारे को अपने सिर्फ अपने ड्रीम्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने गोल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर भी, अगर हम बात करते हैं एक स्पिरिचुअल अचीवमेंट के लिए भी, तो हम कैसे कैसे लॉर्ड श्री कृष्ण और लॉर्ड श्री राम को प्राप्त कर सकते हैं, उससे हमारे को ये समझना है कि हम अपना भक्ति के अंदर मन लगाएं। हम अपना जो समय है दिन का 24 घंटे, वो कैसे हम अपना भक्ति के अंदर सिद्ध होने के लिए लगा सकते हैं। अगर हम अपने कहते हैं समय को बर्बाद करते हुए, बातचीत करते हुए, लोगों के साथ उलझते हुए, लोगों के साथ इधर से उधर, उधर की इधर, हम बेमतलब की कहते हैं व्यर्थ तरीके से अपने समय को बर्बाद करेंगे बातचीत करने के अंदर, तो हमारी ना तो भगवत प्राप्ति हो सकती है और ना ही हमारा मनुष्य जीवन का जो एक परम लक्ष्य है वो प्राप्त हो सकता है। और यही हमारा सबसे मेन रुकावट बन जाती है एक आध्यात्मिक जीवन की। तो हमारे को इस कुछ चीज़ को समझना है कि भगवत भक्ति के मार्ग पर हमारे को हमेशा मौन रह के आगे बढ़ना चाहिए। कोई आपसे कहते हैं बातचीत करना चाहता है, कोई आपसे बोलना चाहता है कुछ, आप सिर्फ और सिर्फ अपना चुप रहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है अपनी बातचीत करने का, तो कहते हैं परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से अपनी बातचीत को करिए, उनसे अपने दिल की बात को कहिए। वो आपकी बात को समझने के लिए समर्थ है, उनमें कहते हैं वो ताकत है, वो शक्ति है, क्योंकि आप उनका अंश हैं और आप उनके बच्चे हैं। वो आपकी बातचीत को कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वो आपके दुख, तकलीफ, परेशानी, आपकी स्थिति, आपके जीवन की कहते हैं जो कठिनाइयाँ हैं, उन चीज़ को समझ सकते हैं। हमारे को इस चीज़ को एनालाइज करना है कि हर इंसान कहते हैं भगवत भक्ति के मार्ग पर नहीं चल रहा है, और हर इंसान के अंदर भगवत भक्ति जैसी धारणा, भगवत भक्ति जैसी फीलिंग वो नहीं है। तो हमारे को कहते हैं उन इंसानों के साथ या उन लोगों के साथ बातचीत करने से बचना चाहिए जो आध्यात्मिक दृष्टि के नहीं है, जो एक मटेरियल सेंस के अंदर ही सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट नहीं है। तो हमारे को उनसे अपना संबंध बनाने में, उनसे अपना रिलेशन बनाने में, उनसे बातचीत करने के लिए हमारे को अपने आप को बचाना चाहिए। और इसी तरीके से ही हम भगवत भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं कि कैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र को जपें, हम कैसे हमेशा श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें, हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ें, हम रामचरितमानस को पढ़ें, रामायण को पढ़ें। हरे कृष्णा, हरे राम।